हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 3 अप्रैल। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्स आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 4 अप्रैल को दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर लिया है। जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता है नेचुरल गैस की एनालिसिस में ये दो रेंज बनाई थी हमने। एक 327 से लेकर 365 तक की रेंज थी। इस रेंज में मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर मूव कर रहा है। देखो, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर या इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे, और अगर इसने फाइनली इसके डाउन साइड ब्रेकआउट दिया तो हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे इन दोनों रेंज के बाद। तो इन दोनों रेंज में अब मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है ना, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट ना अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से ये अभी चल रही है। देखो, इस यहाँ से 339 से यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मैंने बोला था अगर अगली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है और इस तरीके से क्लोजिंग देती है 357 के ऊपर भी, तो ये 365 तक के लेवल यहाँ पे दिखा सकती है। अभी कैंडल ये पूरी तरीके से बनी नहीं है। या तो ये कैंडल अपसाइड 365 तक जाके अगले दिन इस तरीके से यहाँ पर कहीं अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये कैंडल इस तरीके से एक बार डाउन आ चुकी है, एक बार और अप जाएगी, यहाँ से डबल टॉप बना के एम पैटर्न बना के नीचे भी आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ अभी मार्केट में बन सकती हैं। कुछ नहीं कह सकते अभी किधर की साइड ये जाएगा। उसके लिए ना इसको अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेते हैं ताकि ये जो लेवल है हमें एग्जैक्ट लेवल मिल सके। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे अब आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन क्लियरली इसमें शो हो रही होगी। देखो, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आता था डाउन, फिर आने की कोशिश करता था, फिर डाउन, यहाँ से रेंज बना के गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर टकराया, डाउन। फाइनली इसने इसका ब्रेकआउट दिया। अब ये 35 कहाँ तक गया, 359 तक गया। उसके बाद से इसमें पहला डिप आ रहा है। जब देखो, मैंने हमेशा बताया है जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आए उसके बाद पहले डिप पे आपको सेल नहीं करना है। अगर इसको गिरना है तो ये एक बार और उठेगा, यहाँ से डबल टॉप बना के एम पैटर्न बना के गिरेगा तो इसमें सेलिंग आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है ना, देखो, अदरवाइज़ पहली सेलिंग पे क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ। देखो, पहली एक बार मार्केट अपसाइड गया, यहाँ से पहली सेलिंग आई। अब हो सकता है ये पुल बैक हो, पुल बैक के बाद मार्केट सीधा इसका हाई तोड़ के अपसाइड की तरफ इस तरीके से भी निकल सकता है। इसलिए हमें पहले जो पुल बैक है ना उस पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब देखो, मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और लेवल इसमें क्लियरली शो हो सकें। देखो, अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ना ये क्या कर रहा है, अभी इसके लेवल मार्क करते हैं। देखो, अभी यहाँ से निकला, ये देखो इस तरीके से एक बार डिप आई, ये सेकंड डिप आ रही है। अगर ये 351 के नीचे निकलता है ना, अभी देखो सेलिंग के लिए मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो 350 से भी इसमें बाइंग आ सकती है, और 350 के नीचे निकलता है 348 से इसमें बाइंग आ सकती है। 348 से भी अगर बाइंग नहीं आती तो इस ट्रेंड लाइन में 343 के आसपास से या 345 से कहीं भी इसमें बाइंग आ सकती है। तो देखो 345 लेवल ये जो है ना 343 तक तो इसमें कोई सेलिंग मत करना, और 343 के अगर नीचे निकलता है अभी फ़िलहाल तो फिर आपको 339 मिल सकता है। याद रखना, 343 के नीचे आपको 339 मिल सकता है, और 339 अगर निकाल देता है, 339 अगर स्ट्रांगली निकाल देता है तो सीधा सीधा आपको 327 का लेवल इसमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया डाउन साइड का। 327 से भी नीचे निकलता है तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक अभी ये जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं हम, फिलहाल अप साइड में ये किस तरीके से निकलेगा। देखो, अप साइड में अगर इसको निकलना है अब तो ये किस तरीके से निकलेगा। डाउन साइड आया, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। देखो, जैसे ही 355 को निकाल देगा 15 मिनट पे तो 358 के लेवल खुल जाएंगे 358 तक के, और जैसे ही 358 निकाल दिया इसने, स्ट्रांगली क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर, तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 364 से लेके 365 तक। और यहाँ फिर से वही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आए, या फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रेंज में चले, और जैसे ही लेकिन उसके बाद 365 को ब्रेकआउट देगा तो अगले लेवल इसके लिए अप साइड में सीधे सीधे खुल जाएंगे, जो कि इसको 374 तक लेके आएंगे। और 374 के बाद अगला लेवल मिलेगा आपको 382, अप साइड में आपको ये लेवल मिलेंगे।
ठीक है। और डाउन साइड के मैंने आपको बता ही दिए कि डाउन साइड में ये आना है तो किस तरीके से नेचुरल गैस यहाँ से आ सकता है। डाउन साइड में आपको 339 से पहले कोई भी सेलिंग नहीं करनी है इसमें, चाहे मार्केट नीचे आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन 339 से ये 14-15 पॉइंट आप बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि यहाँ मार्केट आपको कहीं से भी फंसा सकता है। जो कहीं से फंसा सकता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, उसका मैं लॉजिक देता हूँ आपको। देखो मार्केट अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो जितने भी सपोर्ट मिलेंगे इसको, वहाँ से मार्केट अप उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि वही तो होता है। जैसे ही अप ट्रेंड में होता है मार्केट में, जैसे ही हल्का सा फॉल आता है बाइंग आती है, जैसे ही डिप आता है बाइंग आती है। अब देखो मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, अप साइड गया, अब देखो डाउन साइड में 350 भी सपोर्ट है, 348 भी सपोर्ट है, और फिर उसके बाद 346 भी सपोर्ट है, फिर उसके बाद 343 भी सपोर्ट है। तो इतने सारे सपोर्ट हैं, तो यहाँ पर किसी भी सपोर्ट से मार्केट उठ सकता है। इसलिए हम जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड की तरफ नहीं जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे लिए सबसे पहला लेवल कौन सा है, 343 के नीचे, 343 के नीचे निकलता है तो आपको छोटा सा लेवल मिलेगा 339, और 339 के नीचे निकलता है तो आपको एक बड़ा सा लेवल मिल सकता है, जो कि इसको 328 से 327 तक लेके आ सकता है। और अगर 327 भी निकलता है तो फिर आपको उसके बाद लेवल मिलेगा अगला 321 से लेके 322 तक का। तो ये तो ही नेचुरल गैस की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अब हम सीधा क्रूड ऑयल की एनालिसिस ओपन कर लेते हैं। देखो क्रूड ऑयल में तो आज तांडव हुआ है, जिसने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया है उसको पता होगा क्रूड ऑयल में कितनी बड़ी सेलिंग आई है। देखो धीरे धीरे जैसे ही मार्केट, देखो यहाँ से एक रेंज बना के धीरे धीरे अपसाइड गया, यहाँ पर इसने ये रेंज बनाई, इस रेंज के बाद आज न्यूज़ के कारण मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में आ गया। देखो कितनी बड़ी कैंडल है ये, 400, 450, 500 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल अभी बन रही है। तो इसने सारे प्राइस एक्शन जो है ना सब इसने बिगाड़ दिए हैं फ़िलहाल की रेंज। फ़िलहाल तो अब हमें देखना होगा ये कैंडल अभी फ़िलहाल कहाँ जाके रुकती है। उसके लिए ना मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी ओपन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि इसमें हो क्या रहा है। देखो अभी तो इसमें सीधे सीधे ये लेवल डाउन साइड की तरफ तोड़ते हुए जा रहा है। अब डाउन साइड में देखो कहाँ से आपको कौन सा लेवल मिल सकता है। अब ये इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो सीधा सीधा इसके लिए ये 5626 लेवल है यहाँ पे, और 5626 के बाद सीधा लेवल है 5580, और 5580 के बाद 5500। ये डाउन साइड में मुझे लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ से कहीं उठता है, अभी बाइंग के तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कहीं उठता है इस रेंज से या फिर 5500 से कोई उठता है तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन अभी तो डाउन साइड के लिए लेवल इसमें ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 15 मिनट पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है और रीटेस्ट दे के निकलता है तो 5626, उसके नीचे 5580, उसके नीचे 5500, और 5500 के नीचे आप सीधे लेवल ले लेना 4400, उसके बाद 3300। ये डाउन साइड के लेवल है। और अप साइड में निकलने के लिए ना इसको कौन सा लेवल अब निकालना पड़ेगा वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अप साइड निकलने के लिए इसको अब जो लेवल निकालना पड़ेगा वो लेवल है फ़िलहाल के लिए तो 5750। यहाँ से अगर मार्केट कहीं उठता है, देखो यहाँ से अगर मार्केट कहीं उठता है तो 5750 को निकालने देना। जैसे ही इसको निकालता है तो छोटा सा लेवल मिलेगा आपको 5780 का, और 5780 जैसे ही निकालेगा लेकिन स्ट्रांगली, उसके बाद फिर आपको लेवल मिलेगा 5844, और 5844 के पास यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनाएगा। इसके बाद अगर निकलता है तो अप साइड में आपको लेवल मिलेगा सीधा 5918 का, और 5918 को भी निकाल देता है तो 5976 का लेवल मिलेगा। फिर आपको 596 के पास देखना है मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो फिर आपको इसको भी निकलता है तो 5976। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना के अपसाइड की तरफ निकलेगा या यहाँ पे कोई पैटर्न बना के फिर डाउन साइड की तरफ आएगा। तो ये अपसाइड के लेवल हो गए और डाउन साइड के लेवल हो गए क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में अभी बिल्कुल एकदम से बाइंग मत करना, क्योंकि अभी मार्केट टोटल सेलिंग स्ट्रक्चर में है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।